चतुर्भुज बनाना सीखेंगे। चतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कैसे होता है, चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और किस क्वाड्रिलेटरल को बनाने में किस कंडीशन का फॉलो किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक में एक्सरसाइज का सवाल ले रखा है, ड्रा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बीसी 5.5 सेंटीमीटर, एसी 4 सेंटीमीटर, एडी 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे कि एक रफ स्केच डायग्राम हम खींच लेंगे। क्वाड्रिलेटरल का एक हमने रफली फिगर ऐसे खींच लिया। इस रफली फिगर में हमने लिख दिया नाम ए बी सी डी। ये पहचानने के लिए हमारा हो गया ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर हमने लिखा, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए सी का मान जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। ए सी क्या है, ए सी डायगोनल है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो जब चारों साइड्स और डायगोनल दिया हो तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल की रचना के लिए सबसे अधिक अच्छा और आसान मेथड होता है कि सबसे पहले हम डायगोनल एसी खींच लेंगे। एसी खींचेंगे, स्केल हमने लिया 7 सेंटीमीटर का एसी हमने खींच लिया। एसी दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो गया। जीरो यहाँ से शुरू होता है, स्केल पे इस पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से जीरो शुरू होता है और इसको हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन क्या की, ड्रा कर ली। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा हो गई। इसका नाम हमने क्या रखा, एसी रखा और ये हो गई 7 सेंटीमीटर। अब ए से बी की 4.5 सेंटीमीटर है, तो अब हम सीधा सा स्केल रखेंगे 4.5। बी के लिए यहाँ पे प्रकार में पेंसिल लगाकर हम सीधे चाप लगाएंगे 4.5 का। किसी भी साइड लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जिधर चाहे उधर आप लगाइए। बी की तरफ हमने एक चाप लगा लिया। फिर दूसरा है सी से बी के लिए 5.5 सेंटीमीटर, तो सी से बी के लिए हमने क्या किया, स्केल से हमने खींच के ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली प्रकार और चादे से, और इससे हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ एक चाप लगा दिया। चाप जहां काटेगा उसका नाम हमने बी रखा। और इसी तरह ए से नीचे की तरफ डी के लिए हमने 6 सेंटीमीटर का चाप भरा। ए से डी के लिए हमने नीचे 6 सेंटीमीटर का चाप भरा और इसको ए पर प्रकार की नोक रखकर हमने कटा दिया। दूसरा चाप हमने ए से सी के लिए, सी से डी के लिए 4 सेंटीमीटर का भरा और इसको सी पे प्रकार की नोक रखकर हमने कटा दिया। ये वाला हमने ए से जो कटाया था ये 6 सेंटीमीटर का चाप था। जहां ये काटेगा उसका नाम डी रखा। डी को सी से मिलाया, डी को हमने सी से मिलाया। इसके बाद ए को भी हमने डी से मिला दिया। हमने दूरी अपनी भर भर के चाप लगाए थे। बी को सी से मिला दिया और सी को बी को ए से मिला दिया। ए बिंदु से हमने मिला दिया। और अब हमने यहां पे लिख दिया ए बी के लिए यहां 4.5 सेंटीमीटर की दूरी हमने ली थी, ये 5.5 सेंटीमीटर की दूरी ली गई थी, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी ली गई थी और ये 6 सेंटीमीटर की दूरी ली गई थी। इस प्रकार हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो जाएगा। और हमने जिस तरह से इसकी रचना की है उसी तरह से इसकी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे, रचना को लिखेंगे। ड्रा पैरेललोग्राम MORE इन विच OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, EO बराबर 7.5 सेंटीमीटर, MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले इसका हम एक रफ डायग्राम खींचेंगे और उस पर लिख देंगे MORE। नॉमेनक्लेचर हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज माने घड़ी के चलने की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। अब इसमें कह रहा है पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो इसमें OR बराबर 6 सेंटीमीटर दिया, OR 6 सेंटीमीटर दिया है तो ME का मान भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। EO 7.5 सेंटीमीटर दिया है,
EO डायगोनल हो गया, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा दिया है MO बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल भी क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें भी वही बात हो गई, चारों भुजाएं बीच का विकर्ण दिया है तो इसकी रचना करना है। तो सबसे पहले हम डायगोनल खींचेंगे 7.5 सेंटीमीटर का। तो हमने सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर का डायगोनल खींच लिया, डायगोनल हमने खींच लिया 7.5 सेंटीमीटर, और इसको हमने नाम रख दिया EO। डायगोनल EO है तो हमने इसका नाम रखा E और O। EO के बाद हमने क्या किया, E से M के लिए 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया ऊपर की तरफ, E से M के लिए ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर का चाप। तो E से हमने M के लिए ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लिया, और यही 6 सेंटीमीटर का चाप हमको O से भी लगाना है नीचे की तरफ R के लिए। तो हमने यहाँ पे R के लिए भी क्या किया, यहीं पे 6 सेंटीमीटर का चाप लगा लिया। दूसरा हमको भरना है 7.5 सेंटीमीटर, तो O से M के लिए 7.5 सेंटीमीटर, O से M के लिए हमने 7.5 की दूरी भरी। इसको O से ऊपर की तरफ हमने चाप लगाया 7.5 सेंटीमीटर, और ठीक इसके विपरीत E से हमने नीचे की तरफ चाप लगाया 7.5 सेंटीमीटर। जहां ये चाप काटेंगे उनका नाम हमने क्या रखा, M और R रख दिया। इसके बाद रखने के बाद हमने O को R से मिला दिया, और E को R से मिलाया। यहां हमने M को R से मिला, E से मिलाया, M को हमने E से मिला दिया, और M को हमने O से मिला दिया। ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा पैरेललोग्राम बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं, वो है रोम्बस बनाना है बेस्ट। तो हमने एक रफली फिगर बना लिया, उसमें हमने इस बार हम आपको बता दें कि एंटी क्लॉकवाइज नाम रख दे रहे हैं, BE S T। ये एंटी क्लॉकवाइज चले, उधर क्लॉकवाइज चले थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब क्या होगा, BEST हम क्लॉकवाइज चले हैं, तो अब क्या होगा अगर हम इसको नाम रखते हैं, तो अब ये देखिए क्या है, कह रहा है कि रोम्बस बनाना है BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BE बराबर 4.5 सेंटीमीटर। रोम्बस माने होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसकी सारी भुजाओं के मान क्या हो जाएंगे 4.5, 4.5, 4.5। इसके बाद आते हैं ET 6 सेंटीमीटर दिया है, ET डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये बनाना बहुत आसान काम है। पहला काम क्या है, पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा डायगोनल खींचेंगे। ET हमने 6 सेंटीमीटर की खींच ली, यहाँ पे देखिए हम खींच रहे हैं ET 6 सेंटीमीटर खींच गया। खींचने के बाद इसमें कह रहा है T से B के लिए सब 4.5 का चाप लगाना है, तो हम यहाँ पे 4.5 का एक चाप भरेंगे पेंसिल में, और हर बिंदु से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लगा देंगे, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, फिर 4.5 का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और इनका नाम हमने क्या रखा था ET। ये ऊपर की तरफ जो गया है ये हो गया B, और नीचे वाला S, और हम किसको क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। B से हम T को मिलाएंगे, फिर B से E को मिलाएंगे, B से S को मिलाएंगे, अब B से T को मिलाएंगे, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर हो गया।
इस तरह हमको ये समझ में आया कि रोम्बस के कंडीशन में ये बात ध्यान रखने की थी, यहाँ दो ही चीज दी गई थी, डायगोनल और वन साइड दी गई थी, और हमको ये कंडीशन अगर मालूम है कि किसी भी रोम्बस की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे चारों साइड हमने बराबर दिखा दी, और फिर वही कंडीशन आ गई कि चारों भुजा और एक विकर्ण दिया हो तो हम आसानी से चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। LIFT बनाना है तो हम यहाँ पे उसका एक रफली फिगर डायग्राम बनाते हैं LIFT का। यहाँ पे LIFT हमने लिख दिया LIFT। LI बराबर 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL जो है 2.5 सेंटीमीटर, LF माने डायगोनल, एक डायगोनल दिया है LF 4.5 सेंटीमीटर, और IT दूसरा डायगोनल भी दे दिया है, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए हम जिस पे ट्रायंगल बन रहा है उस वाली साइड्स को बना लेते हैं। दो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। तो हम LI भुजा सबसे पहले खींच लें। LI साइड को हम सबसे पहले खींचते हैं, तो LI है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का LI खींच देंगे, यहाँ से आसानी से खींचेंगे। 4 सेंटीमीटर का हमने ले लिया और इसका नाम रख दिया लाइन सेगमेंट का LI। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट LI खींचा। LI पे पहला डायगोनल, अब हम देखिए यहाँ से L से F के लिए 4.5 सेंटीमीटर, तो L से F के लिए 4.5 सेंटीमीटर का हम चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो हम पहले इसमें भरेंगे, दूरी भर लेंगे। L से F के लिए 4.5 सेंटीमीटर भरने के बाद L पे प्रकाल की नोक रखी जाएगी, और रखने के बाद हम 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे। कट लगाने के बाद I से F के लिए हमें कितने लगाना है, I से F के लिए हमें लगाना है 3 सेंटीमीटर का चाप। तो I से F के लिए हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी भरी, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी भरी, और I से हमने F के लिए एक 3 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। जहां ये काटेगा ये बिंदु मेरा हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, और F को हम क्या करेंगे, I से मिला देंगे। अभी मिला लेते हैं तुरंत इसको। F को हमने मिलाया I से, F को हमने फिर मिला दिया L से, L से मिला दिया। L से इसकी दूरी थी 4.5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया यहाँ पे। ये 3 सेंटीमीटर थी, हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर F से L के लिए हमें 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। I से T के लिए, अब देखिए, अब यहां से हमारा आता है I से T के लिए 4 सेंटीमीटर का चाप चाहिए। तो I से T के लिए हमने क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी, यहां से 4 सेंटीमीटर का दूरी भर लेंगे, और I पे प्रकाल की नोक रखकर हम T के लिए इधर चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है, L से T के लिए 2.5 का लगाना है। तो L से T के लिए हमने क्या किया, 2.5 की दूरी भरी। अब भरने के बाद हमने L से T के लिए 2.5 का चाप लगा दिया। लगाने के बाद जहां ये काटेगा, इस बिंदु का नाम हमने T रखा। काटने का मतलब ये है प्रतिच्छेद बिंदु, जहां दो चाप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो प्रतिच्छेदक बिंदु होगा। हमने इसको T को पहले हमने I से मिलाया, T को हम I से मिला देते हैं, अब फिर T को L से मिला देते हैं। L से मिलाने के बाद यहां पे हमने लिख दिया, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी थी, ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी थी। अब फिर T को हमने क्या किया, F से मिला दिया, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल पूरा हो जाएगा। T को F से मिला देंगे, ये क्वाड्रिलेटरल पूरा हो गया। जैसे जैसे उन्होंने बताया था
वैसे ही हमने दूरियां ले लेकर हमने इसको बना लिया। इसमें ध्यान देने वाली बात थी कि इसमें दो ट्रायंगल जो बन रहे थे, दोनों डायगोनल के फलस्वरूप 3 साइड्स और 2 डायगोनल दिए गए थे। हमने उस साइड को लिया था जिसपे कि 2 ट्रायंगल बन रहे थे। इन दोनों बनने वाले ट्रायंगल की साइड को हमने सबसे पहले एल को खींचा और उसके बाद हमने एक ट्रायंगल की रचना की, दूसरे की की, दोनों को फिर आपस में मिलाकर हमने कंफर्म कर लिया, ये हमारा बनके तैयार हो गया। अगला रोम्बस बनाना है। रोम्बस की फिर वही कंडीशन, रोम्बस की चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और हमने यहाँ पे एक रोम्बस खींच लिया है। रफली रफ फिगर है, ये सही नहीं हो सकता है, ये बाद में हम लोग सही से बना लेंगे इसको। BEND हमने बनाया, BN 5.6 सेंटीमीटर, BN जो है डायगोनल दे दिया है और इसका मान है 5.6 सेंटीमीटर और DE जो है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां आप ध्यान देने वाली बात है, हमको रोम्बस की कोई भी साइड नहीं दी गई है। तो एक बात हमको क्लियर कट मालूम है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। तो लंब समद्विभाजक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक विकर्ण हम खींच लेंगे। पहले DE हम खींच देते हैं 6.5 सेंटीमीटर का। तो हमने DE विकर्ण को खींचा, सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर का DE विकर्ण हमने खींच लिया। D से E के लिए हमने 6.5 का एक लगा लिया यहाँ पे और ये विकर्ण जो है बनकर तैयार हो गया और ये हो जाएगा DE 6.5 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण जो हमारा जितने का है वह है 5.6 का। तो हम लंब समद्विभाजक करेगा तो 5.6 में 2 से भाग दे दिए, 2 दूनी के 4, 2 अट्ठे 16, 2.8 सेंटीमीटर ऊपर नीचे आएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी रेखा को लंब समद्विभाजक करने का तरीका होता है कि उस रेखा की आधे से ज्यादा दूरी भरकर एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाएं, एक बार नीचे की तरफ चाप लगाएं, फिर द्वितीय बिंदु पे प्रकाल की नोक रखें, एक बार ऊपर की तरफ चाप लगाएं, एक बार नीचे की तरफ चाप लगाएं। जहां ये चाप काटें, एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, वहां से इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब हमको क्या करना है, 2.8 सेंटीमीटर का चाप लेना है। 2.8 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप लेंगे 2.8 सेंटीमीटर का। ये किसी रेखा पे लंब खींचने का भी तरीका है। 2.8 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया है। एक बार 2.8 यहां जहां काटा है उसी कटान बिंदु पे हम इसको रखेंगे, रखकर 2.8 का ऊपर की तरफ चाप लगाए और 2.8 का हम नीचे की तरफ भी चाप लगा लेंगे। कटान बिंदु का मान लीजिए हमने नाम O रख दिया है। O बिंदु पे अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो ऊपर वाले को हमने B रखा और नीचे वाले को हमने क्या रखा, N रख दिया नाम। जहां काटा है उसका नाम हमने क्या रखा है, N रखा है। कटान बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया है, N यहां पे रखा है, ये N हो गया। अब वो B हो गया। हमने B को E से मिलाया, B को हमने E से मिला दिया, B को हमने D से मिला दिया, B को हमने N से, D को हमने N से मिलाया, और D को हमने, E को हमने N से मिला दिया। हमारा रोम्बस बनके तैयार हो गया। ये रोम्बस बनके तैयार हो गया और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमने ऊपर ली थी दूरी 2.8 सेंटीमीटर, ये भी है 2.8 सेंटीमीटर। डायगोनल बराबर हो गए इसके। अब इसके बाद हम इसको चाहे तो सत्यापित भी कर सकते हैं। इसकी देखिए डिस्टेंस, ये जो दूरी ली गई है, ये दूरी जो हमने ली है, यही दूरी यहाँ पे भी आ रही है और यही सेम चाप यहाँ पे भी आ रहा है और सेम दूरी यहाँ पे भी हम इसको नाप सकते हैं, बराबर है। इसका मतलब रोम्बस की चारों साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, मतलब BE इज इक्वल टू EN इज इक्वल टू ND इज इक्वल टू BN BD।
ये चारों साइड्स आपस में क्या है, बराबर होंगी। तो इसमें याद करने वाली बात ये थी कि किसी भी रोम्बस में जो है चारों साइड्स आपस में बराबर होती है और उसके डायगोनल एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर हमको नियम मालूम है सवाल लगाने से पहले, तो हम आसानी से उसकी रचना कर सकते हैं। रचना हमको ठीक वैसे ही लिखनी है जैसे कि हम लिखते आए हैं। जैसे जैसे हमने कोई कार्यक्रम किया है उसी तरह से उसकी रचना कर लेंगे। अगर हमको आशा है कि आपको हमारा ये बताया हुआ सवाल अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को और 4.5 को, तीनों एक्सरसाइज को हम उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक दो सवाल छोड़े गए जो कि एक ही तरह के आधारित थे, उसको आप क्या करेंगे, स्वयं लगाकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।